एफए कप क्वार्टर फाइनल का एक कांडी मैच चल रहा था भाई, एक भयंकर मैच चल रहा था भाई। और ये मैच मेरा इंस्टेंट रिग्रेट बन गया। मैंने मैच देखा नहीं बहन। वोल्व्स वर्सेस कोवेंट्री, चैंपियनशिप में 7वें नंबर पे बैठी है कोवेंट्री। वोल्व्स ऑब्वियसली प्रीमियर लीग खेल रहा है। ये मैच वोल्व्स के घर में चल रहा था। मैच का सीक्वेंस ये है, कोवेंट्री गोल करता है 53rd मिनट में, अवे गोल। यू विल थिंक कोवेंट्री हैव द लीड। वोल्व्स घर पे खेलते हो, मैच में बहुत पीछे चल रहा था। 83rd मिनट ऑफ द मैच वोल्व्स का फुल बैक नोरी गोल किया। दे वर लाइक भाई इक्वलाइजर, नाउ वी आर बैक इन द टाई। 5 मिनट लेटर 88th मिनट ऑफ द मैच वोल्व्स लीड ले लिया। वोल्व्स के फैन सबको लगा भाई दिस इज इट, एफए कप सेमीफाइनल, वी आर गोइंग टू द वेम्बली, विंग वोल्व्स फुटबॉल क्लब। वाह, फिर पता क्या हुआ, 10 मिनट इंजरी टाइम के ऐड हुए। 97th मिनट ऑफ द गेम कोवेंट्री इक्वलाइज किया। 100th मिनट ऑफ द मैच कोवेंट्री विनर मार रहा। वाह मैन, वाह वाह, मतलब एक कमबैक, एक साइड फिर दूसरी टीम का इक्वलाइजर, फिर विनर स्टॉपेज टाइम में दोनों। मैन दिस वुड हैव बीन हेल ऑफ अ गेम। आई नो तुम में से बहुत सारे लोगों ने भी ये मैच नहीं देखा होगा एंड इंस्टेंट रिग्रेट बन गया मैच भाई। एंड कोवेंट्री दूसरी बार एफए कप सेमीफाइनल क्वालिफाई कर रहा है। दूसरी बार कोवेंट्री वेम्बली जा रहा है। पहली बार और आखिरी बार कब गया था, 1986-87, जब कोवेंट्री अपने क्लब के इतिहास का एफए कप जीता था। एक ही बार जीते हैं वो। सो आई थिंक, आई डोंट नो, बट इट्स अ स्पेशल विन। अगर आप कोवेंट्री के फैन हो, ये वो दिन है जो आप जिंदगी भर याद रखोगे। ऑब्वियसली आप रियल मैड्रिड नहीं हो, आप सिटी नहीं हो, आप बायर्न नहीं हो, आप लिवरपूल नहीं हो, आप यूनाइटेड नहीं हो, आपकी इतनी बड़ी लेगेसी नहीं है, आपको चैंपियन लीग के नाइट्स, यूरोपियन फुटबॉल की नाइट्स, आपका कोई लेन देन है ही नहीं। ये जो कोवेंट्री जैसे क्लब होते हैं, इनके लिए दिस इज इट। इस टाइप का मैच अवे प्रीमियर लीग साइड से जीतना, इस टाइप की एपिक कमबैक, फिर वेम्बली जाना, आई थिंक फॉर देम दिस इज एवरीथिंग दे हैव एवर ड्रीम्ड अबाउट। वेल डन कोवेंट्री फुटबॉल क्लब। अब बात करता हूं अपने क्लब की भाई, सिटी 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 की बात करते हैं भाई। सिटी कहां जा रही है? तो भाई साहब सिटी लगातार 6ठे सीजन में 6th टाइम इन रो एफए कप के सेमीफाइनल जा रही है, वेम्बली जा रही है। पेप गार्डियोला का 8वां सीजन है इंग्लैंड में, 8वां सीजन। उसमें से 7 बार पेप गार्डियोला एफए कप का सेमीफाइनल क्वालिफाई किया है। 18 बार पेप गार्डियोला 8 सीजन में सिटी को वेम्बली लेके गया। और वेम्बली आप कब जाते हो? ये नहीं कि ग्रुप स्टेज का मैच है, चलो भाई वेम्बली चलो, झोला उठाओ, कपड़े उठाओ, जूता उठाओ, फुटबॉल उठाओ, किट उठाओ और चलो वेम्बली, चलो चलो वेम्बली। नहीं, ऐसा नहीं होता। वेम्बली आप 2 ही बार जाते हो, या तो लीग कप का फाइनल खेलने, जिसमें सिटी, पेप गार्डियोला की सिटी फोरपीट की थी, कार्बाओ कप, द सो कॉल्ड एनर्जी ड्रिंक इररिलेवेंट कप जो होता है ना, जो टीम हारती है उसके लिए इररिलेवेंट बन जाता है, जो टीम जीतती है ना उसके लिए बड़ा कप। वही लीग कप सिटी 4 बार वेम्बली में लगातार जीती है, फोरपीट। 7वीं बार एफए कप का सेमीफाइनल सिटी वेम्बली। 18 बार पेप गार्डियोला अपने 8 साल के करियर में सिटी को वेम्बली लेके गया। दिस वाज द लेवल ऑफ कंसिस्टेंसी भाई। हलवा नहीं है कोई, हलवा नहीं है भाई कोई। वाह वाह, स्टनिंग, एब्सोल्युटली स्टनिंग भाई। सिटी, दिस इज सिटीज एरा, दिस इज सिटीज टाइम। मैन सिटी आर द लिमिट, मैन सिटी आर द स्टैंडर्ड ऑफ फुटबॉल इन द यूरोप एंड इन द वर्ल्ड फॉर मेनी इयर्स एंड होपफुली आप कंटिन्यू करें। लेट्स बीइंग अ सिटी फैन, दैट्स ऑल यू कैन होप। मैच की बात करता हूं तो बर्नार्डो सिल्वा के 2 गोल आए। ऑब्वियसली डिफ्लेक्शन थी दोनों टाइम, बहुत बड़ी डिफ्लेक्शन थी। एंड सिटी ने मेरे हिसाब से थोड़ा टैक्टिकली ट्वर्क किया इस मैच में। ऑब्वियसली कोवाचिच को इस मैच में स्टार्ट मिली, और कोवाचिच को इस मैच में स्टार्ट मिलनी चाहिए भाई, मिलनी चाहिए तो मिली, अच्छी बात है। बिकॉज कोवाचिच एनफील्ड में आके लिवरपूल के अगेंस्ट केविन डी ब्रुयने के जगह आके आई थिंक सिटी के लिए मैच चेंज किया, टेम्पो चेंज किया, कंपोजर चेंज किया, स्टेबिलिटी आई, सिटी के पास पोजेशन वापस आया। सो आई थिंक वो सब चीजें एक सिटी के लिए बहुत गेम चेंजिंग थी, वरना मेरे हिसाब से सिटी लिवरपूल वाला मैच इजीली एनफील्ड में हारने वाला था। सो कोवाचिच को एक डिजर्विंग स्टार्ट मिली, और रोड्री कोवाचिच का जो डबल पिवोट है ना, कोवाचिच बॉल कैरियर तो शानदार है, ये चीज सबको पता है। बट बहुत बार मुझे कोवाचिच होता ना गुंडोगान एस्क वाली फीलिंग दिया कि एक ऐसा बंदा है जो रोड्री अकेला उस बर्डन में नहीं है। कोवाचिच रोड्री के साथ मिडफील्ड होल्ड करेगा, बॉल कंट्रोल उसका अच्छा है, उसकी पासिंग अच्छी है, दैट मींस बॉल रिटेंशन वो करके दे रहा है, दैट मींस स्पेसेस अगर है तो बॉल कैरियर का वो काम करके दे रहा है। शायद बॉल प्रोग्रेशन में ऑब्वियसली कोवाचिच गुंडोगान वाले उस क्वालिटी में अभी नहीं आएगा, उस तरीके से स्पेसेस अटैक नहीं करेगा गोइंग फॉरवर्ड, उस तरीके से
क्रिएट नहीं करेगा गोइंग फॉरवर्ड। उस तरीके से गोल की सेंस, वो ऑफेंसिव अवेयरनेस, अटैकिंग द बॉक्स, नियर पोस्ट, फार पोस्ट, ऑब्वियसली यार गुंडागोन दैट्स नेक्स्ट लेवल, दैट्स सेपरेट थिंग। बट स्टेबिलिटी की बात करूं तो कोवाचिच रॉड्री के साथ डबल पिवोट आई थिंक मैन सिटी मच मोर स्टेबल लगा। मैन सिटी ने बहुत हद तक न्यूकासल को इस मैच में न्यूट्रलाइज करके रख दिया, दैट बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी कोवाचिच प्रोवाइडेड अलोंगसाइड रॉड्री। सो आई डोंट नो, अभी बहुत बड़े बड़े मैच है भाई, अभी क्वार्टर फाइनल है चैंपियन लीग के, अभी सेमीफाइनल वेम्बली जाएंगे, अभी प्रीमियर लीग में आर्सेनल खेलना है, एस्टन विला खेलना है, ब्राइटन खेलना है। तो बेसिकली मैच बहुत बड़े बड़े पड़े हैं और अगर हमें कंट्रोल शायद और चाहिए मैच में तो आई थिंक इट्स नॉट अ बैड प्लान कि हम कोवाचिच रॉड्री का डबल पिवोट स्टार्ट करें। फिर पेप गार्डियोला एक और चीज करता है, योस्को ग्वार्डियोल फिट होकर वापस आया और योस्को ग्वार्डियोल बीइंग अ सेंटर बैक पूरा सीजन 22 साल की उम्र में, प्रीमियर लीग में पहला सीजन, डिफिकल्ट लीग में, एक पेप गार्डियोला के कॉम्प्लेक्स सिस्टम में, अननेचुरल पोजीशन में, इतनी यंग एज में पहले सीजन में खेल रहा है एक डिफिकल्ट लीग में। और फिर मैं तो यही नहीं बोलूंगा कि लेफ्ट बैक खेल रहा है वो, मैं बोलूंगा भाई ग्वार्डियोल सिटी के लिए लेफ्ट विंग बैक की तरह खेल रहा है। स्टार्टिंग फुलर, स्टार्टिंग वाइडर, एडवांस रोल में है, फर्दर एडवांस जाता है जैसे सिटी इन पोजीशन होती है। काइल वॉकर भी कल विंग बैक की तरह खेला, राइट विंग बैक की तरह, फुलर जा रहा था, वाइडर जा रहा था। ऑब्वियसली भाई काइल वॉकर जितनी बार फुल जाता है, वाइडर जाता है, उसका लिंकअप है ही नहीं। उसकी ऑफेंसिव एबिलिटी, पासिंग, क्रॉसिंग एब्सोल्युटली शून्य है, जीरो है। बट दैट्स व्हाट पेप गार्डियोला ट्राई टू डू। ठीक है, दोनों विंग बैक, दोनों फुल बैक को पेप ने विंग बैक की तरह यूज किया एंड योस्को ग्वार्डियोला फुलर वाइडर जाने की कोशिश करता। फिर इससे एक फायदा वो सिटी को, जैसे जैसे योस्को ग्वार्डियोला फुलर एंड वाइडर लेफ्ट विंग पे जा रहा था, ऑक्युपाई कर रहा था, व्हाट डज दैट मीन? जेरेमी डोकू पहले हाफ पे खासकर बहुत बार इनसाइड ड्रिफ्ट हुआ। जेरेमी डोकू इनसाइड खेला, लुक एट दैट, जेरेमी डोकू इनसाइड कितना ज्यादा रिफ्रेशिंग लगा। मुझे पहली बार लगा सिटी के करियर में इस सीजन जेरेमी डोकू को देख के कि ये बंदा ड्रिबल से ज्यादा कुछ कर सकता है, ये बंदा 1v1 टेक ऑन से ज्यादा कुछ और भी ऑफर करता है। लुक एट दैट, कुछ स्पार्कनेस जो उसकी है ना, जो इलेक्ट्रीफाइंग पेस, ड्रिबल और टचेस जो वो ले रहा था, जिस तरीके से वो स्पेस को एक्सप्लॉइट कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि इस बंदे को कौन टैकल करेगा भाई, इस बंदे को छुएगा कौन। सो ही वाज एक्सप्लॉइटिंग स्पेसेस इन द मिडफील्ड, प्लेइंग इनसाइड बिकॉज़ ग्वार्डियोला वाज गोइंग फुल एंड वाइड, ऑक्युपाइंग दैट लेफ्ट विंग पोजीशन। बट फिर बात वही है, ग्वार्डियोला ऑब्वियसली पेप गार्डियोला क्यों ग्वार्डियोला से काम ले रहा है? बिकॉज़ ग्वार्डियोला वो बंदा है जो फिजिकली स्ट्रांग है, जिसकी पेस अच्छी है, जो ट्रैक बैक रिकवरीज फुल वाइडर जाके भी विदाउट बॉल अच्छे से कर लेगा। सेम विद काइल वॉकर, पेस है, ट्रैक बैक रिकवरी है, फिजिकलिटी अच्छी है, डुअल जीत लेगा। सो फिर बेसिकली आपके एकेंजी और डियास को पीछे प्रोटेक्शन मिल जाएगी। तो एक किस्म से आप बोल सकते हो कि ये वजह है। बट बात वही है, फिर अगर हम डोकू को भी इनसाइड खिलाने लग जाएंगे ना, फोर्डर ऑलरेडी इनसाइड है, अल्वारेज ऑलरेडी इनसाइड खेलता है, बर्नार्डो सिल्वा इन वे एक प्रॉपर विंगर नहीं है बट वो काम कर लेता है राइट पे खेल के, बट वो भी इनसाइड ड्रिफ्ट करना, मिडफील्ड में आना, बॉल रिटेंशन करना, कंट्रोल देना पसंद करता है, मिडफील्ड से स्पेस अटैक करना, रोटेशन करना पसंद करता है। सो व्हाट डज दैट मीन? हमारे लिए विंग्स इस सीजन ऑलरेडी डेड है। विंग्स से हमने कुछ भी नहीं उखाड़ा इस सीजन, चाहे वो राइट हो चाहे वो लेफ्ट हो। महाराज गया, डोकू राइट पे रिप्लेसमेंट थी, डोकू लेफ्ट पे खेल रहा है, ग्रिलिश की इंजरी से सीजन जुड़ चुका है, फोर्डर भी इस सीजन इनसाइड खेल रहा है। बेसिकली हमारे विंग से कुछ क्रिएट ही नहीं हो रहा, हमारे विंग से क्रॉस ही नहीं आ रहे, हमारे विंग से सप्लाई नहीं आ रही, हमारे विंग से उतने गोल नहीं आ रहे। बर्नार्डो सिल्वा कुछ कोशिश कर रहा है कुछ हद तक राइट पे, लेफ्ट विंग तो फिर डेड है। अगर हम डोकू को भी इनसाइड खिलाएंगे तो विड्थ का एक्सप्लोरेशन कैसे होगी, विंग से क्रिएशन कैसे होगी, विंग से अपोनेंट की बैकलाइन जो हम स्ट्रेच करते हैं, पेप गार्डियोला की जो थ्योरी है, विड्थ का इस्तेमाल करके, विंगर को बाय टक इन करके, वो चीज फिर कैसे होगी? तो मेरे हिसाब से आई डोंट नो डोकू गोइंग फॉरवर्ड कितना हम इनसाइड खिलाएंगे, बट डोकू इनसाइड इंस्टेंट इंपैक्ट दिखा कल, प्रॉमिस दिखा, एकदम से स्पार्क दिखी। लेट्स सी आगे जाके क्या होता है। बाकी मैं डियास का बोलूंगा, रूबेन डियास इस सीजन अपने लेवल के आसपास भी नहीं, जो हमने 3 साल डियास को देखा है। फिर कल देख के लगा कि नहीं यार, शायद एनफील्ड में बेंच होना, ऑब्वियसली बीइंग डियास, इट विल अपसेट यू, इट विल फ्रस्ट्रेट यू, इट विल एनॉय यू एंड इट विल डेफिनेटली फकिंग एंग्री यू कि नहीं भाई मैं तो बड़ा प्लेयर हूं सिटी का, आई एम वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक, रेटेड सेंटर बैक बाय एक्सपर्ट्स एज वेल। अब मेरे को तो बड़े मैच में एनफील्ड में मेरी टीम को तो मेरी जरूरत थी, मेरी टीम के लिए तो मैं तो पहला नाम होना चाहिए टीम शीट पे, बीइंग रूबेन डियास। बट आपको पे अपने बेंच करके एक मैसेज दिया, क्या मैसेज दिया? रूबेन डियास गेट योर एक्ट टुगेदर बड़ी, तुम डियास हो, तुम जो मर्जी हो, तुम जितने बड़े प्लेयर हो, तुम इस सीजन आसपास नहीं हो जो मेरा स्टैंडर्ड है, जो सिटी का स्टैंडर्ड है। दैट्स व्हाई इट्स वार्निंग फॉर यू टू गेट योर एक्ट टुगेदर। कल रूबेन डियास मेरे हिसाब से इस सीजन का वन ऑफ द बेस्ट मैच खेल के सिटी के लिए। एकेंजी वंस अगेन, जितना वो अग्रेसिव है, जितना अच्छे से वो डुअल डिफेंड करता है, जितने अच्छी उसकी ट्रैक बैक है, रिकवरीज है, पेस है, फिजिकलिटी है, इन बॉक्स डिफेंडिंग है, एरियल डुअल की एबिलिटी है, आई थिंक
मैं बार बार बोलता हूं अकेंजी का जिक्र ज्यादा नहीं होता, बट अकेंजी हैज बीन राइट अप देयर भाई, लिटरली सिटी के क्लब की हिस्ट्री की वन ऑफ द बेस्ट साइनिंग जाएगा मानुअल अकांजी, ओबाफेमी, वाह। अब बात करता हूं अपने प्यारे स्टीफन ऑर्टेगा। जस्ट सोल्ड माय कार टू स्टीफन ऑर्टेगा, जस्ट सोल्ड माय कार टू स्टीफन ऑर्टेगा, वाह। मैं कब से बोल रहा हूं, मुझे स्टीफन ऑर्टेगा में नंबर 2 वाली फीलिंग आती ही नहीं। ये बंदा किसी भी क्लब में जाके, टॉप क्लब में जाके स्टार्टर कीपर बन सकता है, स्वीपर कीपर है, डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी है, लॉन्ग पास पिक करा लो, शॉर्ट पास पिक करा लो, प्रेस को बेट करा लो, शॉर्ट स्टॉपिंग एबिलिटी, एट टाइम्स आई फील कि वो एडरसन से बेटर करके देता है, डिसीजन मेकिंग एडरसन से बेटर है उसकी। एंड वाह, वन ब्रिलियंट सेव ऑफ इसाक एज वेल। सो आई थिंक वी नीड स्टीफन ऑर्टेगा दिस सीजन, दिस मंथ, बिकॉज ऑफ एडरसन इंजरी, एंड आई सिंपली वॉन्ट माइंड। मेरे हिसाब से जस्ट हियर मी आउट, अगर एडरसन फिट भी वापस होता है ना, जस्ट कीप ऑन स्टार्टिंग स्टीफन ऑर्टेगा। स्टीफन ऑर्टेगा को खिलाओ, यहां से लगातार खिलाओ। अगर मैं 9/10 ऐसी परफॉर्मेंस पुट अप करता रहेगा वीक इन वीक आउट, डजंट मैटर एडरसन फिट है या नहीं, स्टीफन ऑर्टेगा को खिलाओ भाई। जब वो हगेगा कुछ खराब करेगा, स्ट्रेट अवे एडरसन को वापस लाओ। बट ऑब्वियसली पेप गार्डियोला ये चीज नहीं करेगा। एडरसन को खिला के हम लास्ट सीजन एफए कप छोड़ के चैंपियन लीग और प्रीमियर लीग एडरसन ही स्टार्ट करता था, एफए कप ऑर्टेगा स्टार्ट करता था, हम चैंपियन लीग और प्रीमियर लीग हम ट्रेबल जीते हैं एडरसन को स्टार्ट करा के। सो आई डोंट थिंक सो पेप गार्डियोला ये इतना बड़ा स्टेप लेगा, बट I think Stephen Ortega, I think he's hell of a keeper, man. He's absolutely hell of a keeper. Erling Haaland, obviously गोल नहीं किया। Erling Haaland का सीजन अप डाउन जा रहा है, बिल्कुल कंसिस्टेंसी नहीं आ रही, बिल्कुल एक अच्छी परफॉर्मेंस को Erling Haaland दूसरी अच्छी परफॉर्मेंस से बैक नहीं कर रहा। ऑब्वियसली कल तो Erling Haaland को ज्यादा फीड अप भी नहीं किया गया, बट गोल की छोड़ो, मैं गोल की बात नहीं कर रहा Erling Haaland की। मुझे पता वो बंदा इतना गंदा है, वो एक ही मैच में 3-4 गोल फिर से मार लेगा और स्टैट को चोट देगा, वो मुझे फिक्र नहीं है। मैं बात कर रहा हूं कि Erling Haaland एज ऑल ओवर पैकेज, अर्लिंग हालैंड के फर्स्ट टचेस, रन उसके ब्रिलियंट है। पूरे सीजन में सिर्फ एक बार अर्लिंग हालैंड ऑफ साइड ट्रैप हुआ है। दैट मीन स्ट्राइकर के रन इंस्टिंक्ट शानदार है उसके, कोई फिनिशिंग में डाउट ही नहीं है, हालांकि मिस किया उसने गोल। फॉर इंस्टेंस डार्विन नूनेज आई गेस कितने 20 से ऊपर बार ऑफ साइड हुआ है सीजन प्रीमियर लीग में, अर्लिंग हालैंड सिर्फ एक बार हुआ है। मुझे नहीं पता कोई स्ट्राइक, दिस इज रिडिकुलस स्टैट। तो फिनिशिंग वाइज, स्ट्राइकर के एट्रीब्यूट वाइज इज राइट अप देयर, बट एक होता है ना ऑल ओवर फुटबॉल पैकेज, आपके टचेस कितने अच्छे आ रहे हैं, आपकी पासिंग कितनी अच्छी हो रही है। अगर आप ड्रॉप टिप कर रहे हो आपके सिस्टम में, तो आप बॉल रिटेंशन कर पा रहे हो, बॉल को कितने अच्छे से होल्ड अप प्ले कर पा रहे हो, कितने अच्छे से आप लिंक अप कर पा रहे हो। आई थिंक यहां पे अर्लिंग हालैंड मुझे रूकी लगता है, एकदम रूकी लेवल लगता नहीं भाई वो इतने बड़े प्लेयर है, इतना बड़े क्लब का प्लेयर है। सो आई थिंक लिंक अप, ड्रॉप, पासिंग, ये सब केमिस्ट्री, बेटर फुटबॉलर। आई थिंक ऑब्वियसली यंग बंदा है, आई थिंक ये चीज में अर्लिंग हालैंड बहुत ही मैसिवली इंप्रूव कर सकता है। एंड आई थिंक वी आर गोइंग टू वेम्बले। बर्नार्डो सिल्वा मेक्स द ब्लू पासिंग सिल्वा, वी आर गोइंग टू वेम्बले। बर्नार्डो सिल्वा मेक्स द ब्लू पासिंग सिल्वा, वी आर गोइंग टू वेम्बले। कम ऑन सिटी।